ये हमारे गांव का है, बिहार जिला का। और ये स्टोरी रियल में मेरे साथ ही घटित हुआ था। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि गर्मियों का दिन था। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों स्कूल के पास खेल रहे थे और टाइम करीब कुछ 2-2:30 बज रहा होगा। 2-2:30 के बीच में हम लोग खेलते खेलते थक गए, तो चापाकल के पास हम लोग गए पानी पीने के लिए। और चापाकल जो था वो हम लोग स्कूल के बाउंड्री के अंदर ही था। तो हम दोनों गए पानी पीने के लिए, और पानी पी के जैसे ही हम दोनों खड़े हुए तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ स्कूल से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे इतनी गर्मी में मैंने देखा कोई नंगा बदन एकदम, और वो भी जो समझ लो अघोरी लोग जो भभूति लगाते हैं उस टाइप का पूरा शरीर पे लपेटा। हम लोग तो पहले देखे बच्चे थे छोटे छोटे। मेरा दोस्त जो था वो 10-12 साल का था और मेरा एज करीब उस टाइम 8 साल या 9 साल हो रहा था। तो मैं देखा भाई दिन में कौन आ रहा है भाई, ऐसा एकदम वियर्ड सा मुझे लग रहा था, वियर्ड सा मुझे लगा देख के उसको। तो फिर मैं सोचा कौन है भाई, ऐसा इंसान है क्या, भूत है। हम लोग डर गए। तो हम लोग डर के क्या किए, बाउंड्री के वो साइड जाके हम लोग छुप गए थोड़ी देर के लिए। हम लोग देख रहे थे कि आखिर कौन है भाई, इंसान है क्या, भूत है, और किधर जाएगा, क्या करेगा। तो हम लोग ने देखा वो इंसान था, धीरे धीरे वो स्कूल के अंदर आ गया। अब वो स्कूल के अंदर आया तो हम लोग बाउंड्री से खड़ा होके झांक के देखे तो हम लोग को पता चला, रे बाबा ये भूत नहीं है, तो इंसान ही है। और वो एक अघोरी बाबा थे। तो अघोरी बाबा आए, अपना एक थैला रखे हुए, तो वो थैला स्कूल में रखा और एक कमंडल था उनके पास और एक चिमटा था। तो कमंडल लेके वो चापाकल पे गए और नहाए, और नहाने के बाद एकदम नॉर्मल जैसे हम लोग का शरीर है वैसा ही हो गया, क्योंकि उन्होंने ऊपर वो लेप लगाया था भभूत, जिसको हम राख बोल सकते हैं, राख। तो वो लगाए हुए थे शरीर पे। हम लोग को मालूम पड़ गया कि नहीं भाई ये तो इंसान ही है, साधु है, कोई भूत नहीं है। तो फिर हम लोग के अंदर से डर जो है वो थोड़ा खत्म हो गया। फिर हम लोग स्कूल के बाउंड्री के अंदर गया फिर से। तो हम लोग जब बेफिक्र हो गए, डर लगना बंद हो गया, तो हम लोग फिर अंदर जाके खेलना स्टार्ट कर दिया। और वो बाबा जो था नहा रहे थे, नहा धो के मस्त एक लंगोट पहन के, खाली एक लंगोट पहने थे और शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं था। एक कमंडल था और एक चिमटा था और एक थैला था उनके पास, गेरुआ कलर का, एक मतलब झोला जो रहता है अघोरियों के पास या फिर साधु जो होते हैं, तो वैसा वो उनके पास थैला था। वो नहा धो के आए, मस्त स्कूल में बैठे। फिर उन्होंने चंदन टीका जो भी था उनका अपना क्रिया वो किए। उसके बाद फिर से वो अपने शरीर पे पूरे वो जो राख होते भभूत फिर से वो मल लिए, और फिर जो भेष में हम लोग देखे थे वैसा ही फिर से हो गए। तो हम लोग ने तो देख लिया था कि नहीं भाई इंसान ही, वो सिर्फ राख लगाते इसके लिए वैसा हो गया। तो हम लोग के अंदर से डर तो खत्म हो गया था। तो जब वो तैयार हो गए बाबा, उसके बाद हम लोग को आवाज दिया, बच्चा इधर आओ। एक बार आवाज दिया तो हम लोग डर से संकोच गए कि भाई जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरी बार आवाज दिए तो हम लोग गए, चलो भाई क्या कर रहे हैं, भाई अघोरी बाबा क्या बोल रहे, तो चलो जाके हम गए। तो उन्होंने बोला बच्चा कुछ खाना या भोजन का व्यवस्था होगा तो कर दो। तो बोली बाबा हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में जो बना है कुछ लेके आते हैं, दाल चावल रोटी जो भी होगा। तो बाबा ने बोले नहीं, मुझे दाल चावल रोटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आटा और आलू रहे तो ठीक है, और नहीं तो एक आध मिर्ची सूखा वाला
और नमक लेके आना। बोला चलो ठीक है भाई। तो हम अपने घर पे गए और आटा और थोड़ा सा जलावन ले ली, क्योंकि हम लोग के घर पे जलावन हुआ करता था, गोईठा जिसको बोलते हैं, गोबर का जो होता है दोस्त, उपले, यूपी में उपले बोलते हैं, बिहार में गोईठा बोलते हैं, और मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका नाम। तो मैं अपने घर से आटा और जलावन लेके आया, और मेरा जो दोस्त था तो उसके पास खेती वेती था थोड़ा, तो मैं उसको ही बोला था कि भाई आलू मिर्ची जो भी हो तू लेके आ। तो मेरा दोस्त अपने घर से मिर्ची, 2-3 मिर्ची मतलब सूखा हुआ, जो रेड वाली जो मिर्ची होती है ना, वो मिर्ची, और 3-4 आलू लेके आया, ला के दे दी। बाबा जी ने अपने खप्पर में, मतलब खप्पर नहीं बोल सकते, एक थाली था बहुत पुराना सा, तो थाली में उन्होंने आटा लगाया और एक मोटी सी टिक्कड़ बनाया, एक ही टिक्कड़ा मोटा सा, एक ऐसे हाथ पे टिक इतना आटा था, उसको गूंद के एक ही बार में इतना बड़ा टिक्कड़ बना दिया। और जो हम लोग गोईठा ला के दिए थे, कम से कम मैं 20 से 25 गोईठा लेके आया था। वो गोईठा एक बार उन्होंने क्या किया, इसे एक के ऊपर एक ऐसा गोल सा गलंबर बना के जला दिए। और जलाने के बाद गोईठा पूरा एकदम आग पकड़ लिया, लाल हो गया। वही गोईठा के ऊपर वो जो रोटी ऐसे ऐसे थाप किए थे, वो रोटी उसके ऊपर डाल दिया। ऐसे एक साइड से पक गई रोटी, फिर उसको पलट के दूसरी साइड से पका दिया। अब रोटी पक गई उनकी, और आलू भी उसी में वो डाल दिए, तो आलू भी पक गई, और रह गया वो सूखा मिर्ची और नमक डाल के बनाए। पहले वो भोग लगाए थोड़ा सा प्रसाद के टाइप में, फिर हम लोग के भी पूछे बच्चा तुम लोग भी खा लो थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग बोले बाबा नहीं, हम लोग तो बगल में गए, हम लोग अभी खाना खा के आए, दाल चावल सब्जी, हम लोग नहीं खाएंगे, आप खा लो। बाबा जी ने वो टिक्कड़ खाया, पानी उनी पिलाए उनको, बाबा जी को पानी उनी जब हम पिला दिए बाबा जी को और सब कुछ हो गया क्रियाक्रम, तो बाबा जाने लगा। तो मेरा जो दोस्त था उसने मजाक में बाबा जी से बोल दिया कि बाबा जी हम दोनों बच्चे इतना आपका सेवा किए, तो कुछ हम लोग को भी जरा जाते जाते देख के जाइए। तो साधु समझा नहीं, बोला क्या दूं तुम लोग। तो वो जो लड़का था मेरा दोस्त, वो थोड़ा मतलब उसको जादू करने का बहुत शौक था, तो उसने बोला बाबा जी मुझे कोई जादू सिखा दो। तो बाबा जी ने उसको बोला ठीक है इधर आओ, और उसका कान पकड़ के ऐसे करके एक फूंक मारे, और 2 वर्ड का कुछ तो मंत्र उसके कान में बोला। और इतना बोलने के बाद जो मेरा दोस्त था, आप यकीन नहीं करोगे, वो भाई वहां से जो भागना स्टार्ट किया, भागते जा रहा है, और मैं भी अब भागने लगा उसके पीछे कि भाई हुआ क्या, तेरे को क्या बोल दिया उसने जो तू भाग रहा है। अब उसको बोल रहा हूँ रुक जा भाई रुक जा, क्या हुआ मुझे भी बता, क्या बताया तेरे को बाबा जी, क्या जादू दिया मुझे भी दे। लेकिन वो लड़का रुका ही नहीं, भागते मतलब समझ लो 3 बजे से मैं उसको भगाना स्टार्ट किया, और 6 बजे तक 7 बजे तक वो भागते रह गया, रुका ही नहीं। वो आ जा रहा है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, फिर वहां से वो भाग जा रहा है। फिर मैं लास्ट में परेशान हो गया कि ये अपने बताएगा साला, छोड़ इसको। फिर उस दिन तो 6-7 बजे तक मुझे मिला नहीं, लेकिन फिर हम लोग के गांव में एक पुलिया हुआ करता था, जहाँ पे मतलब गांव के लोग गर्मियों के दिन में खाना पीना होने के बाद मतलब 8-8:30 बजे के बीच या 9 बजे के बीच में सब वहाँ पे जो जेंट्स लोग होते थे आके बैठते थे, थोड़ा टाइम पास, हंसी मजाक, ढोल तबला गाना बजाना, पहले बहुत मनोरंजन हुआ करता था हम लोग के टाइम पे।
वहाँ पे वही माहौल था, गर्मी का टाइम था, सब लोग मजे कर रहे थे, बैसाखी चल रहा था। तो मुझे याद आया कि वो लड़का वहाँ तो आएगा ही, भले दिन भर भागा लेकिन रात में तो वहाँ आएगा। तो रात में मैं भी गया वहाँ पे पुल पे और उसका इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते वो आया 9 बजे। अब 9 बजे आया तो मैं उसको छुप छुप के देख रहा था किधर है, और जैसे ही वो आया उसको मैं पीछे से जाके पकड़ लिया। मैं बोला अब बता, इतना क्यों भाग रहा था, आखिर क्या तेरे को मिल गया? तो वो जो लड़का था वो कुछ भी नहीं बताया। मेरे को बोला कि जो मुझे बाबा जी ने बताया है वो मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, और बता भी सकता हूँ तो सिर्फ तुझे बता सकता हूँ, पर अभी नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए एक टाइम बताया मुझे बाबा जी ने कि उसी टाइम पे जो जादू है मैं किसी को और को दे सकता हूँ। तो मैं बोला ठीक है भाई, बता कब आना है मुझे? तो उसने बोला सुबह 4 बजे नहा धो के मेरे घर के पास आना, और 2 अगरबत्ती लेके आना खाली। भी चौंक है भाई, ऐसा कौन सा इसके पास, जिसको हगने नहीं आता, जिस बच्चे को, उसको ऐसा कौन सा जादू मिल गया जो ये मेरे को बोल रहा है कि 2 अगरबत्ती लेके आना और नहा धो के आना। और वो खुद इतना गंदा रहता था कि आप सोच नहीं सकते। मैं ही एक एकलौता दोस्त था उसका, जो कि उतना गंदगी में रहने के बाद भी मैं उसका जिगरी दोस्त बना हुआ था। तो मैं भी बच्चा था, मेरे अंदर भी जिज्ञासा भरा हुआ था कि भाई क्या चीज़ है, क्या जादू है, मुझे भी जानना ज़रूरी है। रात भर दोस्तों मुझे नींद ही नहीं आया। रात भर मैं देख रहा हूँ अब बजेगा 4, अब बजेगा 3, और पक्का 3 साढ़े 3 बजे के बीच में मैं तो घड़ी देख ही रहा था। 3:30 बजे गया, चापाकल पे जाके नहा लिया और नहा के आ गया। उस दिन मेरा मम्मी भी मेरे को गुस्सा करने लगी, पागल हो गया, 3 बजे रात में जाता है नहाने के लिए, भूत पकड़ लिया उधर ही तो उधर ही दबा देगा। लेकिन मुझे जानना था वो रहस्य, तो मैं रेडी हो गया नहा धो के, और रेडी होने के बाद मैं सीधा उसके घर पे दस्तक दे दिया कि चल भाई मैं तो नहा लिया, तू नहाया धोया कि नहीं? लेकिन वो भी नहा लिया था, आखिर उसको भी मुझे देना था। ये विद्या वो भी रख नहीं पा रहा था, क्योंकि बच्चे थे, छोटे छोटे थे, इतना कोई वो नहीं था, तो वो भी हजम नहीं कर पा रहा था। वो भी चाह रहा था किसी को मैं बताऊं, किसी को दिखाऊं अपना जादू, पर किसी और के पास कर